गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रत्येक प्रोफेसर्स आपके यूट्यूब पे विभिन्न विषयों के बारे में विषय सामग्री प्रदान कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि उन यूट्यूब चैनल पे आप उनको ज़रूर देखें, जिससे आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रह सके। और उस पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और संपर्क भी कर सकते हैं यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है उसमें कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो संबंधित प्रोफेसर्स उसके बारे में आपको जानकारी भी देंगे। जैसा कि हमने पूर्ववर्ती लेक्चर में आपको बीए पार्ट 3 के प्रश्न पत्र द्वितीय में नगरीय समाजशास्त्र के अर्थ और विशेषताएं और उसका विषय स्कोप बताया था, क्षेत्र बताया था। आज हम इस लेक्चर में नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री की परिचर्चा करेंगे। नगरीय समाजशास्त्र की जब विषय सामग्री की चर्चा करते हैं तो विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है और उनको महत्वपूर्ण रूप से 7 भागों में विभाजित करके हम बताना चाहेंगे। पहला है नगरीय पारिस्थितिकी। पार्क, बर्गस, ओडम तथा मैकेंजी ने नगरीय पारिस्थितिकी को नगरीय समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु के रूप में स्पष्ट किया है। इन विद्वानों के अनुसार नगरीय पारिस्थितिकी का तात्पर्य उन सभी दशाओं से है जो नगरीय समुदाय के जीवन को प्रभावित करती हैं। इन दशाओं को नगर की सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा जनसंख्यात्मक विशेषताएं कहा जा सकता है। नगर के सामाजिक प्रतिमान, संचार के साधन, नवाचार, व्यवसाय की प्रकृति, रहन सहन का स्तर, नागरिक सुविधाएं, कानून, प्रशासनिक व्यवस्था, जनसंख्या की विविधता तथा नगरीय मनोवृत्ति वे मुख्य विशेषताएं हैं जिनसे नगरीय पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। नगरीय समाजशास्त्र में इन सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है नगरीय आकार की। इसे कुछ लेखक नगरीय स्वरूप शास्त्र के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, नगरीय आकारिकी का संबंध उन सभी विषयों के अध्ययन से है जिनका संबंध नगर के आकार अथवा स्वरूप से है। अब तीसरा है नगरीय मनोविज्ञान। नगरीय मनोविज्ञान नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री का एक अन्य पक्ष नगरीय मनोविज्ञान से संबंधित है। अब यह स्वीकार किया जाता है कि नगर की किसी भी विशेष क्षेत्रफल अथवा जनसंख्या के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता, बल्कि नगर अनेक मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का एक पुंज है। चौथी है नगरीय संस्थाएं। प्रत्येक समुदाय का जीवन कुछ विशेष संस्थाओं से प्रभावित होता है, जैसे परिवार, धर्म, नातेदारी, सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था, शक्ति संरचना, नेतृत्व तथा जाति, इसी तरह की सामाजिक संस्था हैं। नगरों में इन संस्थाओं की प्रकृति ग्रामीण जीवन से बिल्कुल भिन्न देखने को मिलती है। संस्थाओं का आधुनिकीकरण, नगरीय जीवन की विशेषता, नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय पर्यावरण में इन संस्थाओं तथा समूहों की अंतःक्रियाओं से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। अगला है नगरीय प्रक्रियाएं। नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री में उन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो नगर के लोगों के जीवन को प्रभावित करने के साथ ही नगरों में सामाजिक परिवर्तन की तीव्र प्रक्रिया को स्पष्ट करती हैं। प्रतिस्पर्धा, विशेषीकरण, श्रम विभाजन, व्यावसायिक गतिशीलता, स्थानीय परिवर्तन, व्यवहार के नए ढंगों को ग्रहण करने की मानसिकता, समायोजन या सांस्कृतिक मिश्रण, इसी तरह की प्रक्रियाएं हैं। नगरीय समाजशास्त्र में इन प्रक्रियाओं का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है कि यही प्रक्रियाएं सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन में परिवर्तन की दशा पैदा करती है। छठी जो विषय सामग्री के बारे में बात करते हैं हम, नगरीय व्याधिकी यानी अर्बन पैथोलॉजी। नगरीय पर्यावरण से संबंधित यह वह महत्वपूर्ण भाग है जिसका संबंध विभिन्न प्रकार की नगरीय समस्याओं के अध्ययन से है। अधिकांश नगर आज विभिन्न समस्याओं के केंद्र हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अपराध, बाल अपराध, श्वेत वसन अपराध,
स्त्रियों के विरुद्ध घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति, मदपान, पारिवारिक भिक्षटन, प्रदूषण, गंदी बस्तियां, मानसिक रोग, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दुराचरण, सांप्रदायिक तनाव तथा श्रमिकों का शोषण कुछ ऐसी व्याधि की समस्याएं हैं जो सामाजिक विघटन में वृद्धि करती हैं। नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री में इन समस्याओं के अध्ययन को इसलिए सम्मिलित किया जाता है जिससे उनके कारणों को समझकर उन समस्याओं के प्रभाव को कम किया जा सके। सामाजिक नियोजन की सफलता के लिए भी ऐसी समस्याओं के अध्ययन का विशेष महत्व दिया जाता है। और सातवां है नगरीय पुनर्निर्माण। इसका संबंध उन सभी प्रयत्नों से है जिनके द्वारा नगरीय जीवन को अधिक स्वस्थ बनाने का प्रयत्न किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। इस रूप में नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी उपायों की खोज करता है, व्यवहारिक नीतियों के निर्माण में सहायता देता है तथा नगर नियोजन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। ये ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनकी जानकारी किसी दूसरे सामाजिक विज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाती है। नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि आज ज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा का रूप परिवर्तनशील होता है। नगरों के पर्यावरण, नगरीय सामाजिक संरचना तथा नगरीय समस्याओं के प्रति जैसे जैसे आधुनिक ज्ञान में वृद्धि होगी, नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु में भी उसी के अनुरूप परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि नगरीय समाजशास्त्र की प्रासंगिकता क्या है या महत्व क्या है। नगरीय समाजशास्त्र के महत्व का संबंध इन प्रश्नों से है कि परिवर्तन के वर्तमान युग में सामाजिक संबंधों को समझने के लिए नगरीय समाजशास्त्र की क्या आवश्यकता है, अथवा यह है कि एक विशेष समाज या राष्ट्र के लिए इस विषय की क्या उपयोगिता है। आज विश्व के सभी देशों में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि हो रही है। नगर और बड़े महानगर विशाल नगरों के रूप में बदल रहे हैं। नगरों में लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी नगरीय विशेषताओं और नगरीय समस्याओं का प्रसार होने लगा है। नगरीकरण में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप नगर सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। विभिन्न समाजों में जैसे औद्योगिकरण तथा नगरीकरण में भी वृद्धि हुई है। एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जिसकी सहायता से नगरीय जीवन का समुचित अध्ययन करके नगरों के विकास को सही दिशा दी जा सके। अब विभिन्न समाजों में नगरीय समाजशास्त्र के महत्व को हम निम्न प्रकार बता सकते हैं। पहला है अवधारणाओं के विकास में सहायक। नगरीय जीवन से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को विकसित करने में नगरीय समाजशास्त्र का प्रमुख योगदान रहा है। इन अवधारणाओं में नगर, नगरीय समुदाय, नगरीयता, नगरीकरण, नगरीय पारिस्थितिकी तथा नगरीय नियोजन आदि अवधारणाओं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। नगरीय समाजशास्त्र के द्वारा सबसे पहले नगर के क्षेत्र अथवा जनसंख्या के आधार पर स्पष्ट न करके संरचनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया गया है। दूसरा महत्व के रूप में जब हम देखते हैं नगरीय समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन। नगरीय समाजशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसकी सहायता से नगरीय जीवन से संबंधित समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव हो सका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी समाजों में नगरों का तेजी से विकास होना आरंभ हुआ तो यहाँ का जीवन विभिन्न समस्याओं से प्रभावित होने लगा। नगरों का आकार बढ़ने से आवास और गंदी बस्तियों की समस्या पैदा हुई तो दूसरी ओर गंदगी बढ़ने से स्वास्थ्य की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है। उद्योगों में पैदा होने वाले प्रदूषण से इस समस्या में और वृद्धि हुई है। स्थानीय गतिशीलता बढ़ने के साथ व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक विघटन की वृद्धि होने लगी है। नगर विभिन्न प्रकार के अपराधों के केंद्र भी बन गए हैं। नैतिक पतन
तथा भ्रष्टाचार से संबंधित समस्याएं भी नगरीय जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। अब तीसरा है नगर नियोजन में सहायक। नगरीय समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न समस्याओं के कारणों के आधार पर ऐसे सिद्धांत और कार्यक्रम प्रस्तुत करना है जिनकी सहायता से नगरों के विकास को नियोजित रूप दिया जा सके। नगरीय समाजशास्त्र नगरीय विकास की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए यह ज्ञात करते हैं कि भविष्य में नगरीय जनसंख्या कितनी वृद्धि होने की संभावना है तथा इसके लिए कितने अतिरिक्त आवासों सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता होगी। इसी के आधार पर नगर के विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। नगर नियोजन के विशेषज्ञ नगरीय समाजशास्त्र के ज्ञान की सहायता से इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं जिससे भीड़ भरे क्षेत्रों से लोगों को हटाकर दूसरे स्थान पर उनकी गतिविधियों को केंद्र बनाया जा सके। इस विज्ञान के द्वारा सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में लोगों की प्रत्याशाओं को ज्ञात करके उनकी समस्याओं का निराकरण करने का भी प्रयत्न किया जाता है। इसका तात्पर्य कि नगरीय जीवन में सुधार लाना तथा उसे एक स्वस्थ रूप देने में भी नगरीय समाजशास्त्र का अपना एक अलग महत्व है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी महत्व। नगरीय समाजशास्त्र उन सभी लोगों के लिए एक उपयोगी विषय है जो नगरीय प्रशासन, नगरीय व्यवस्था, नगर सुधार से संबंधित है। यही कारण है कि अब लगभग सभी विश्वविद्यालयों में नगरीय समाजशास्त्र के लिए पृथक पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। पांचवा है नगरीय पर्यावरण का ज्ञान। नगरीय समाजशास्त्र इस दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी है कि इसकी सहायता से नगरीय पर्यावरण को समुचित रूप से समझा जा सकता है। हाउस ने लिखा है कि नगरीय पर्यावरण से अनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा नगरीय समस्याओं का समाधान का प्रयत्न करना उसी तरह का कार्य है जिस तरह दिशा के ज्ञान के बिना नाविक द्वारा अथाह समुद्र में भटकते रहना। नगरीय समाजशास्त्र के द्वारा ही नगर की उन आधारभूत विशेषताओं को समझा जा सकता है जो कि नगर के लोगों के पारस्परिक संबंधों और अंतःक्रियाओं की प्रकृति को निर्धारित करती है। छठा है नगरीय प्रक्रियाओं का ज्ञान। एक विद्वान हुए बर्गल, वो कहते हैं नगरीय समाजशास्त्र को आधुनिक नगरीय समाज विज्ञान कहना अधिक उचित है। इस कथन के द्वारा बर्गल यह स्पष्ट करते हैं कि आधुनिक नगरों में अनेक प्रक्रियाएं पाई जाती हैं जिनका अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। वो उदाहरण भी है, जैसे उदाहरण के लिए औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण तथा तार्किकवाद आदि इसी तरह की प्रक्रियाएं हैं। नगरीय समाजशास्त्र हमें इन प्रक्रियाओं से परिचित कराकर यह स्पष्ट करता है कि नगरों में व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति तथा लोगों की मानसिकता एक भिन्न प्रकार की क्यों होती है। जैसे जैसे नगर का आकार बढ़ता जाता है इन प्रक्रियाओं के प्रभावों में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। इसी आधार पर छोटे और बड़े नगरों के विभेद को भी समझा जा सकता है। यही आधार है जिसकी सहायता से एक विशेष श्रेणी के नगर के जीवन को अधिक संतुलित और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। अब अगला जो महत्व है आधुनिकीकरण में सहायक। वर्तमान नगरों की सबसे मुख्य विशेषता परंपरागत जीवन को छोड़कर आधुनिकता की दिशा में बढ़ना है। जिस प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहते हैं इसका संबंध भी आधुनिकीकरण से संबंधित व्यवहार और तरीकों को अपनाना है। नगरीय समाजशास्त्र के ज्ञान से स्पष्ट होता है कि आधुनिकीकरण का तात्पर्य वेशभूषा, खान पान या रहन सहन के तरीके से परिवर्तन होना नहीं है। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग नए विचारों और व्यवहारों के नए तरीकों को स्वीकार करने लगते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ना, तर्क और विवेक के आधार पर काम करना,
पारलौकिक विश्वासों की जगह वर्तमान जीवन को अधिक महत्व देना, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग में लाना, सामाजिक न्याय एवं समताकारी व्यवस्था में विश्वास करना तथा विभिन्न तरीकों में अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाने का प्रयत्न करना आदि आधुनिकीकरण की विभिन्न कसौटियां हैं। इसका तात्पर्य कि नगर की सामाजिक संरचना को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के बिना नहीं समझा जा सकता। नगरीय समाजशास्त्र इन सभी दशाओं के प्रभावों को स्पष्ट करके नगरीय पर्यावरण को समझने में हमारी सहायता करता है। और 8वां महत्व है व्यावसायिक महत्व। व्यावसायिक जीवन में भी नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन का आज विशेष महत्व है। नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न संगठनों, विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने वाले विभागों जैसे समाज कल्याण, नगर नियोजन विभाग, उत्तर रक्षा संस्थाओं, प्रोबेशन पेरोल सेवाएं, परिवहन नियोजन विभाग, जनसंपर्क विभाग, श्रम विभाग, नगरीय सर्वेक्षण से संबंधित विभिन्न विभागों तथा योजना आयोगों की सेवाओं में उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है जो नगरीय समाजशास्त्र से प्रशिक्षित होते हैं। स्नातक तथा स्नातकोत्तर पर नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन का अध्यापन बढ़ने के कारण शिक्षण संस्थाओं में भी ग्रामीण समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र का व्यावसायिक महत्व बढ़ता जा रहा है। वर्तमान जीवन में ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व को देखते हुए इसके अध्ययन क्षेत्र का भी विकास हुआ है। इसी आधार पर हाउस और एंडरसन ने लिखा है कि वर्तमान दशाओं में ये आशा की जाती है कि नगरीय जीवन तथा समस्याओं का अध्ययन के लिए नगरीय समाजशास्त्र जल्दी ही एक विशिष्ट विज्ञान का रूप लेगा तथा ग्रामीण समाजशास्त्र की तरह नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित अध्ययन क्षेत्र का भी विस्तार होता जाएगा। धन्यवाद।